हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। 6 of Air, Temperance, the Council of Monarchs, 2 of Fire, and the Lovers. ओके, सो हमारे पास है द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उन्हें दूसरे लोगों की बातों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ही उनकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। समहाउ ये लोग ही उनकी लाइफ को संभालते हैं। समहाउ वो इन लोगों पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लाइक अपने डिसीजंस लेना, अपनी लाइफ को हर तरीके से संभाल लेना, वो इनको नहीं लगता कि ये कर सकते हैं, और इसी वजह से ये दूसरों की बातें सुनने पे मजबूर है। एंड ये वो लोग हो सकते हैं जो इन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि इनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। नाउ काउंसिल ऑफ मोनार्क्स कुछ फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो सकता है जो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप वो आगे बढ़ाए, क्योंकि ये जो कोई भी है वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक आप ऑब्वियसली वो पर्सन है जो इनका सारा अटेंशन पा सकते हैं, जो इनकी लाइफ में प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस बात से जालसी हो सकती है कि उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया है आपकी वजह से। जो टाइम उन्हें मिला करता था अब वो आपको मिलता है। आप स्पेशल है। लाइक ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में जब भी डिस्कस करता है तो उनके पास बहुत सारी अच्छी बातें होती है कहने को। एंड क्लियरली ये लोग देख सकते हैं कि आपका पर्सन आपसे कितना अटैच हो गया है। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कोशिश करेंगे कि वो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करें और आप दोनों को दूर करें। एंड द थिंग इज़ कि आपका पर्सन इन लोगों की बातें सुन रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि ये लोग उनके वेल विशर है। आखिर आज तक इन्होंने ही इन्हें सपोर्ट किया है, इनका ख्याल रखा है। सो वो दूसरों की बातें इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर्सन को नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, एंड इसका कोई सॉल्यूशन है, इसलिए वो दूसरों की बातों को मान भी रहे हैं। सो इवन इफ अगर वो खुश नहीं है दूसरों की बातें मानकर, तो भी उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई चॉइस है। और इसी की वजह से आप उनके बिहेवियर में कुछ स्ट्रेंज देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़े बदल से गए हैं। 6 of Air का कार्ड है, तो मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, या ऑलरेडी आप में से कई सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो सकता है, या फिर आप किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, किसी डिस्कशन के बाद एक दूसरे से दूर हो गए हैं। बिकॉज उस डिस्कशन में जो भी बातें हुई वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। आपको ऐसा लगा जैसे कि आपसे ही सारी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, आपको ही जज किया जा रहा है। एंड वो जो कुछ भी था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। सो आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन के अंदर बदल गया है, वो आपसे दूर जा रहे हैं। एंड उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ट्रांजिशन आसान नहीं है। ओके, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं या फिर इस लव को एक रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो जो भी डिस्कशन हुआ आप दोनों के बीच, उसके बाद इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि ये रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ सकता है जब कुछ चेंज हो। लाइक वो इतने स्ट्रॉन्ग बने कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को उठा सके, दूसरों से अलग अपने डिसीजन ले सके, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ ये आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज़ आप अपनी तरफ से वैसे भी सारी कोशिशें कर चुके हैं। एंड अगर वो अब आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो
वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और दूसरी तरफ आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर भी नहीं सकते, बिकॉज इन दी एंड ये उनकी ज़िम्मेदारी है. सो कोई बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे चेंजेस लाएंगे. ओके. एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए. उन्हें लगता है कि अगर वो चेंजेस ना लाए और चुपचाप बस अपने कंफर्ट जोन को चुन ले, जैसे उनकी लाइफ चल रही है वैसे चलने दे, तो सब कुछ आसान ही रहेगा. सो ये जो 2 ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये विजन को दर्शाता है. इनके पास एक ड्रीम तो है, एक सपना तो है. ये डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, पर इस ड्रीम में स्टेप करने के लिए जो पावर लगेगी वो इस पर्सन के अंदर नहीं है. लाइक चैलेंजेस को फेस करने का जो स्किल होता है वो इनके पास नहीं है. इट्स लाइक ये अननोन फ्यूचर से डर रहे हैं. पता नहीं अगर वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के चले गए तो कल को क्या होगा, कल को कैसे सिचुएशन बदलेगी. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे और फिर उन्हें इन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कल को कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो नहीं हैंडल कर पाते हैं तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा. सो ये पर्सन अननोन में जाने से डर रहा है, क्योंकि उसका मतलब होता है एफर्ट करना, जिम्मेदार बनना और स्ट्रांग बने रहना चैलेंजेस फेस करने के लिए. सो ये 6 ऑफ एयर वाली दूरी आपसे दूरी नहीं है, ये दूरी है इनकी कमिटमेंट से और उन चीज़ों से जो एफर्ट मांगती है, जो उनसे ये एक्सपेक्ट करी है कि वो एक बेहतर पर्सन बने, जो उनसे ये एक्सपेक्ट करी है कि वो स्ट्रांग बने और चैलेंजेस का सामना करें. ओके. सो ये पर्सन इस चीज़ से भाग रहा है. अदरवाइज़ इन्हें पता है कि आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, आपके जैसा लवर उन्हें मिलेगा नहीं. एंड कहीं ना कहीं ये जो फ्यूचर वो देख रहे हैं वो आपके कारण ही है. आपने ही उन्हें इस तरीके से ड्रीम करना सिखाया है. तो वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर वर्गोस. जजमेंट, 4 ऑफ एयर, the Hierophant, the Star and the Chariot. Okay. So हमारे पास है जजमेंट. जजमेंट के होने का मतलब है ये सोच रहे हैं कि क्या ये किसी तरीके से इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं. जजमेंट का डर है इन्हें. जजमेंट का डर है इन्हें इन लोगों के जो इन्हें गाइड कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो उन्हें हर कोई कट ऑफ कर देगा, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा. 4 ऑफ एयर का कार्ड है तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं. आपसे दूर होने से वो उस लव से दूर हो गए हैं जो उन्हें जीवन दे रहा था, जो उन्हें खुशियाँ दे रहा था. और अब ये पर्सन जानता है कि वो काफ़ी लॉस्ट है. 10 स्टार का कार्ड है तो ये ड्रीम्स देख रहे हैं फ्यूचर के, आपके क्लोज आने के. अभी भी आप पे फिक्सेटेड है. और ये जो द चैरियट का कार्ड है ये कन्फ्यूजन को दर्शाता है. कभी ये सोचते हैं कि इन्हें उन्हीं लोगों की बातें सुननी चाहिए जो उनके लाइफ में है. कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. सो ये अभी भी फैसला नहीं ले पाए हैं क्योंकि इनका जो हार्ट है इन्हें गिव अप नहीं करने दे रहा. द हायरोफेंट इसी के बारे में है. इनकी सोल इनसे कह रही है कि वो इस लव को सेक्रीफाइस करके कुछ नहीं पाएंगे और अंत में वो इम्प्टी ही महसूस करेंगे. तो इन्हें लगता है कि इन्हें इस लव पे गिव अप नहीं करना चाहिए और इसलिए वो अभी तक भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपसे दूर जाना एक अच्छा आइडिया है. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. ब्लूम, लव ग्रोस वेयर इट्स नर्चर्ड. तो ये पर्सन जानता है कि आपने इस लव को ग्रो करने में बहुत हेल्प की है, आपने इसे नर्चर किया है और अब आप दोनों के बीच एक कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपको यूं ही नहीं भूल सकते. सो ये चीज़ उन्हें रोक रही है, आपकी तरफ खींच रही है. 2 चैरियट का कार्ड है, 2 ये अभी भी कंफ्यूज है और इस एनर्जी से बाहर आने में, कोई डिसीजन लेने में अभी इन्हें टाइम लगेगा. तो ये है रीडिंग इस वीक की.
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।